और लास्ट टाइम हमने जो है वो फोर्सेस में फ्रिक्शन फोर्स और न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो भी कॉन्सेप्ट्स थे फोर्सेस के वो हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम। ठीक है। Yes. और आज Sir, हमने is it necessary for me to learn the law of Newton's law? स्टेटमेंट्स को बस माइंड में रख लेना। एज सच वो आपसे डेफिनेशन में अब नहीं पूछते, लेकिन आइडिया आपको होना चाहिए उसका। क्योंकि कभी कभार होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आपको वो क्वेश्चन में मिल जाएगा थ्योरेटिकल, जहाँ पर क्वांटिटीज की जगह पर ब्लैंक होगी, मास की जगह पे ब्लैंक, फोर्स की जगह पे ब्लैंक, एक्सेलरेशन की जगह पर Mm-hmm. ब्लैंक। और कुछ टाइम आपको जो है वो एमसीक्यूज में वो मिल जाएगी स्टेटमेंट के फॉर्म में कि विच स्टेटमेंट इज द राइट वन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते Yeah. हैं। और पहले बहुत डिटेल आते थे कि आप पूरा स्टेटमेंट लिख के दिखाओ, लेकिन अब स्टेटमेंट लिखने को नहीं आती। तो बस की पॉइंट्स उसके याद रखना, तो फ्रेजिंग तो आप कर लोगे अपनी मर्जी से, वो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। Yeah. Yeah. और अब जो है वो हमने सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना था। अच्छा, सर्कुलर मोशन के हमने क्वेश्चंस देखे थे लास्ट टाइम, आपको काफी सारे नजर आ रहे थे। उसमें काफी जगह पर जो है वो सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट पूछे हुए थे। और अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें, तो सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट आपके पास मूव करता है बेसिकली, तो उसमें कुछ क्वांटिटीज हैं आपके पास, जिस तरह उसमें फोर्स की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये सब कॉन्सेप्ट्स आपके पास इन्वॉल्व हो जाते हैं वहां पर। तो अगर हम एक सर्कुलर पाथ की बात करें, ठीक है, तो अगर हम एक सर्कुलर पाथ को डिस्कस करना स्टार्ट करें और एक सर्कुलर कर्व कंसीडर कर लें, Yeah. और अगर आप चाहो तो आप पूरा एक सर्कल ही कंसीडर कर सकते हो। तो लेट्स सपोज अगर हम एक सेंटर सर्कल कंसीडर करते हैं, और लेट्स सपोज अगर हम उस सर्कल का एक कर्व पाथ कंसीडर करके और उससे आगे कंटिन्यू करते हैं कि उसमें हमारे पास डायरेक्शंस किस तरह से इन्वॉल्व होंगी। Yeah. ठीक है, तो ये हमारे पास एक कर्व पाथ है और इस कर्व पाथ में हमने कंसीडर करना है कुछ फोर्सेस को और कुछ एग्जांपल्स को। इसमें लेट्स सपोज अगर एक बॉडी आपके पास मूव कर रही हो, क्योंकि सर्कुलर मोशन अभी आपके पास जो ओ लेवल्स में है हमारे, वो थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा इंक्लूड है, न्यूमेरिकली इतना ज़्यादा इंक्लूडेड नहीं है। इवन के फॉर्मूला इसका है, लेकिन आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि फॉर्मूला सिर्फ हम रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो सबसे Circular motion. इम्पोर्टेंट तो ये है बिल्कुल। तो इसलिए हमारे पास ये अभी थियोरेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बस न्यूमेरिकली नहीं। तो इसके न्यूमेरिकल्स Okay. बिल्कुल भी नहीं आएंगे वो लेवल्स में, ए लेवल्स में इंक्लूड होंगे। फर्स्ट चैप्टर ही एएस का सर्कुलर मोशन है। तो लेट्स सपोज अगर हम Mm-hmm. एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं और ये उस सर्कल का सेंटर है। अब लेट्स सपोज आपने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन को वहां पे टाई किया और आप उसे एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो। ठीक है। Yeah. तो आपको पता है कि आपका कोई ना कोई सेंटर होगा जहां से आपने होल्ड किया है उस स्ट्रिंग को, Yeah. तो वो आपका सेंटर है। और ऑब्जेक्ट जो है वो आपको मूव होता हुआ नजर आ रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। Yeah. ये हमारी डायरेक्शन है रोटेशन की। तो वो फर्स्ट से सेकंड पर जो है वो मूव करके जा रहा है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर जा रहे थे और लेट सपोज सेकंड पॉइंट पर हुआ ये कि आपके हाथ से वो स्ट्रिंग निकल गया या आपका स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक हो गया, तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा? सीधा चला जाएगा. It's gonna go like straight बिल्कुल towards. स्ट्रेट चला जाएगा।
तो वो स्ट्रेट जाने का मतलब ये कि वो बिल्कुल एक टेंजेंट बनाएगा सर्कल के साथ। ठीक है, ये हमने लास्ट यस। टाइम कहीं डिस्कस किया था कि अगर हम एक कर्व पाथ पर होते हैं तो वहां पर आपके पास जब हम डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं तो हमारे टायर्स की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही होती है, लेकिन हमारी कार की बॉडी स्टिल टेंजेंट शो कर रही होती सीधी है। रहती है। तो कुछ इस तरह की आपको डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी की जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करेगी आफ्टर रिलीज पॉइंट और पॉइंट टू पे अगर वो ब्रेक हो जाती है तो इस डायरेक्शन में हमारी स्पीड होगी। तो बेसिकली बॉडी तो हर पॉइंट पे ट्राई कर रही होती है कि वो सर्कुलर पाथ से बाहर स्केप कर जाए, लेकिन हमने उसे सेंटर से होल्ड करके रखा है। तो बेसिकली वो जो फोर्स है आपके पास जो उसे सेंटर की तरफ होल्ड करवा के रख रही है, वो फोर्स है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीवर्टल। जी, अब ये जो टर्म है ना ये हमने यहाँ पर सीखनी है। सबसे पहली चीज, अभी हम सर्कुलर मोशन डिस्कस कर रहे थे, तो सर्कुलर मोशन में हमें सबसे पहले ये देखना है कि सर्कुलर मोशन जो है वो आपके पास होता है किस तरह से। तो उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा यूनिफॉर्म का। अब यूनिट। यूनिफॉर्म का सेंस ये है कि आपकी स्पीड सेम होनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी मोशन है वो कांस्टेंट। थ्रू आउट द सर्कल कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके। तो हम इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। तो मोशन इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। मोशन इज रियल कांस्टेंट स्पीड। ठीक या है, या। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये माइंड में रखना है कि इसमें स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, हमने अभी वेलोसिटी नहीं या। लिखा। लास्ट टाइम क्वेश्चन में आपके पास उन्होंने पूछा था कि एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हो रही है अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हो, क्योंकि स्पीड स्केलर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन की नहीं। ठीक है, अब आते हैं मेन टर्म की तरफ कि जिसकी वजह से बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव होने पे फोर्सफुली उसे मूव किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं सेंट्री। सेंट्रीवर्टल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपेटल सेंट्रीपर। फोर्स। अच्छा, इसका सेंट्रीपिटल का जेन्युइनली मतलब कि ये है कि वर्ड मीनिंग्स में भी आप नॉर्मली देखोगे कि इसका वर्ड मीनिंग बेसिकली है टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ये है कि वो फोर्स जो सेंटर की तरफ हो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मीनिंग ही यही है। ठीक है, तो द बेसिकली फोर्स दैट पुल्स टुवर्ड्स द सेंटर। बिल्कुल। तो इसलिए हमने अभी जो फोर्स ड्रॉ की है एफ सी वो टुवर्ड्स द सेंटर है, और वो आपको आइडिया हो रहा है कि वो जो स्ट्रिंग हमारा कनेक्ट है उस स्टोन के साथ, तो उस स्ट्रिंग की हेल्प से हम उसे सेंटर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट है सर्कल के। तो इस वजह से वो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास टुवर्ड्स द सेंटर है और मोशन बॉडी की एक सर्कुलर पाथ में। ठीक है, ये जिस तरह से आपके या। पास थी ना, आपको याद होगा ये वाली, जब बिल्कुल परपेंडिकुलर सिचुएशन आती है तो बॉडी उसमें कहाँ जा रही है आपके पास देख रहे हो, बिल्कुल रिजल्टेंट थर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह केस बन रहा है कि वेलोसिटी जिस एक्सिस पे है सेंट्रीपिटल फोर्स उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, और बॉडी कहाँ जा रही है, उसके मिड में, रिजल्टेंट में जा रही है। ठीक है, तो इस वजह से बॉडी या। सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है क्योंकि उस पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही है उनका रिजल्टेंट आपको जो है वो मोशन सर्कुलर बनाकर दे रहा है। और जब आप सेंट्रीपिटल की सो बात कर, ग्रेविटी इज। हम्म, ग्रेविटी भी जो है वो ग्रेविटी, थोड़ी फिर सेंट्रीपेटल फोर्स होगी, राइट? अगर आप प्लेनेट वर्सेस प्लेनेट करते हो ना कि हम सन के अराउंड मूव कर रहे हैं तो हम पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हर बॉडी दूसरी बॉडी को ट्रैक करती है, यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन अब हम एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। तो प्लैनेट्स के रेफरेंस में होता ये है कि हमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है ना वो ग्रेविटी की हेल्प से मिल रही है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमें प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, या। ये कॉन्सेप्ट है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लिखोगे कि द रिजल्टेंट फोर्स अच्छा, इसके एमसीक्यूज आपको 99% ऐसे ही मिलेंगे जिसमें सिर्फ यही पूछा होगा कि डायरेक्शन क्या है, सिर्फ
टुवर्ड्स द सेंटर को मार्क करना होगा। इसके बाद अभी वर्कशीट में आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन यही मिलेंगे जिसमें सेम चीज पूछी हुई है। Mm-hmm. सो द रिजल्टेंट फोर्स दैट causes an object, To move towards the middle. अब हम पुल तो उसे सेंटर की तरफ करना चाह रहे हैं, दूसरी फोर्सेस की वजह से वो सर्कुलर मूव कर जाती है। टू मूव In a circle. सर्कल अबाउट अ पॉइंट। अच्छा, एक चीज आपने अगर इसको देखना हो ना, तो आपको पता है कि आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, उसके ऑपोजिट कोई भी फोर्स नहीं है। Uh, After it's released. नहीं, जब आप मोशन कर रहे हो सेंटर पूरा सर्कुलर, तो आप देखो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, उसके अगर ऑपोजिट कोई फोर्स Yeah. होती तो नॉर्मल रिएक्शन वाली फोर्स होती। ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स। अच्छा, इसमें आप एग्जाम्पल, अगर आपने वीडियो देखा हो या कभी खुद से ट्राई किया हो, कि अगर आपने एक बकेट ली और बकेट में आपने हाफ उसको फिल किया वाटर से, और उसके साथ रोप कनेक्ट करके अगर उसको सर्कल में मूव किया हो, कभी ऐसा ऑब्जर्व किया कहीं वीडियो में, या ट्राई किया हो, या किसी को देखा हो करते हुए इस तरह? वरना एक, बकेट के अंदर. हाँ, एक एक्सपेरिमेंट और भी करते हैं कि ग्लास लिया और ग्लास में वाटर फिल करके ना उसको पूरा हम ऐसे सर्कल घुमा के दिखाते हैं, तो इसमें से वाटर गिरता ही नहीं है। एक मैं Hmm. दिखाता हूँ कि बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है। तो उसमें होता ही है कि वो बकेट के अंदर वाटर फिल करके और उसे मूव करके दिखाते हैं सर्कुलर मोशन, कि बकेट में से पानी बिल्कुल भी नहीं गिरता, इवन जब वो बिल्कुल परपेंडिकुलर भी हो। तो अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो हम उसको चेक कर लेते हैं। Yeah. उससे आपको एक चीज याद रहेगी कि फोर्सेस की डायरेक्शंस। अच्छा, अब आप देखो, ये हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया बकेट को जिसमें वाटर फिल है। ठीक, और आप देख भी सकते हो कि पहले वाटर फिल किया इसमें, ऐसे नहीं है कि बकेट एम्प्टी हो। ठीक है, तो ये वाटर फिल है और नजर भी आ रहा होगा कुछ थोड़े बहुत लेवल पर है वो। ठीक है, और अब इसको सर्कुलर मूव करेंगे, आप स्ट्रिंग से कनेक्ट किया, सेंटर में आपने होल्ड किया हुआ है, वो आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा बिल्कुल। और अब आप इसे सर्कुलर Yeah. मूव करोगे। अब आप बिल्कुल से सर्कुलर मूव करोगे ना, अच्छा एक चीज देख रहे हो कि उसकी मोशन आपको ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म लग रही है। अब हम बिल्कुल मैकेनिकली नंबर वाइज तो उसको कांस्टेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है उससे आपको आइडिया हो रहा है कि मोशन यूनिफॉर्म चल रही है आपकी। ठीक है, और यार ये तो हमने किया हुआ है हाथ से ही, जब हम कप को उल्टा करते हैं तो पानी नहीं गिरता. तो ये हम जो परफॉर्म करते हैं ना बेसिकली, तो उसमें लॉजिक यही होती है। अब उसने ये भी करके दिखाया कि इसमें अभी भी पानी था, कि मतलब लोग समझते हैं कि शायद वीडियो में एडिट करके पार्ट्स दिखा दियो, तो उसमें है। तो बेसिकली Yeah. कॉन्सेप्ट ये था कि इसमें अगर आप फोर्सेस वाइज से, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ अभी हम जिस तरह डिस्कस कर रहे थे, तो खैर बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया है क्योंकि हमारे पास अभी इतना डिटेल नहीं है। लेकिन ये है कि आपके पास ये रहा, जिस तरह से हमारी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन में है, और ये जो पर्पल लाइन बाहर की तरफ जा रही है ये दिखा रही है टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट Tangent. शो कर रही है, Yeah. अभी हमने ड्रॉ किया। ठीक है, तो इसमें आपके पास Yeah. बेसिकली यही कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि हमारा एक फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है लेकिन उसकी ऑपोजिट कोई फोर्स नहीं थी, तो डेफिनेटली रिएक्शन फोर्स जो होगी वो वाटर की ऊपर डायरेक्शन में चली जाएगी, जिसकी वजह से वो वाटर बकेट से बाहर ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो Yeah. ये आपके पास एक्सपेरिमेंट बेसिकली यूज किया जाता है सर्कुलर मोशन में। और बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको फैक्टर्स का भी पता चल जाए। अभी तो हमने बेसिक सेंट्रीपिटल फोर्स कर लिया, और आपको अ, एक चीज हमने डिस्कस की थी कि वो ऑलवेज टुवर्ड्स द टेंजेंट होगा।
अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वो हमेशा टेंजेंट होगी। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर आपके पास एक कॉन्सेप्ट आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। जिस तरह फोर्स थी, उसी तरह कॉन्सेप्ट आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। ठीक है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का Yeah. मतलब ये हुआ कि इस एक्सेलरेशन के लिए आपके पास कौन सी क्वांटिटी चेंज होनी चाहिए, स्पीड या Uh, वेलोसिटी। ठीक है। velocity, yes, yeah. अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो हमने लिखा है कि स्पीड तो कांस्टेंट है, ये हम पहले मेंशन कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें Constant speed. एक्सेलरेशन, हाँ, अब हमें एक्सेलरेशन की वेलोसिटी वाली डेफिनेशन को यूज करना पड़ेगा। अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट्स किए वहां पर हमने एज सच कोई डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया अपने केसेस में। हम जर्नल जर्नल डिस्कस Yes. करते थे, लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट नहीं आया जहां आपको डायरेक्शन की इतनी रिक्वायरमेंट हो कि आपको स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करना पड़े। लेकिन इस बार आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हो ये रहा है कि जब आपके पास बॉडी हर पॉइंट पे मूव कर रही है तो हर पॉइंट पे आपको टेंजेंट डायरेक्शन मिल रही है। और हर पॉइंट पे टेंजेंट डायरेक्शन मिलने का मतलब ये कि वेलोसिटी की डायरेक्शन आपके पास चेंज हो रही है। आप Mm-hmm. किसी भी पॉइंट पे मार्क कर लो, आपको टेंजेंट मिलेगा, और वो हर पॉइंट पे बिल्कुल डिफरेंट है। तो बेसिकली हमने लास्ट टाइम भी इसको एक्सप्लेन किया था, अभी भी दोबारा इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम है। So basically, to sum this all up, when जब वो कटेगा and when it goes in that straight direction, उसकी velocity, उसकी speed ज्यादा हो जाएगी. उस टाइम ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वो बिल्कुल रिलीज हो चुका है, और जितना उसकी एनर्जी होगी वो कंज्यूम करके स्ट्रेट डायरेक्शन में चला जाएगा। Hmm. Okay. तो बेसिकली वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। और इस चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से आपके पास ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है। Yes. ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास एक्सेलरेशन का, कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्यों हो रही है, और उसका रीजन आपको पता चल गया कि वेलोसिटी की डायरेक्शन की वजह से। और एक और पॉइंट ये कि आपने अभी न्यूटन सेकंड लॉ लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है। तो जब फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, Towards the center. वो भी टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगी। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगी। ठीक है। Mm-hmm. Yeah. तो ये हमारे पास दोनों का कॉन्सेप्ट हो गया सेम डायरेक्शन में। अच्छा, अब इसमें नॉर्मली क्या होगा आपके पास कि कुछ फैक्टर्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, और उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। कि अगर वो आपसे पूछेगा सेंट्रीपिटल फोर्स या एक्सेलरेशन इंक्रीज कब होगी, डिक्रीज कब होगी, तो ऐसे तो डायग्राम से आइडिया करना थोड़ा सा टिपिकल होगा। ठीक है। लेकिन हम फॉर्मूला की Yeah. हेल्प से उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन फॉर्मूला के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। ठीक है। तो फॉर्मूला सिर्फ हम रेफरेंस के लिए यूज करेंगे, उसका कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। एक चीज ये याद रखना आप। तो हम बेसिकली बात Numerical करें, as in like figures. न्यूमेरिकल्स मींस कि आपके पास कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं होंगे। Oh, okay. Basically, formula use नहीं होगा. बिल्कुल। लेकिन Okay. फॉर्मूला से होगा ही कि फॉर्मूला याद रहेगा तो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएंगे।
लेकिन अगर फॉर्मूला ही याद नहीं होगा हम्म तो फिर फैक्टर्स कभी कभी होता है कि फिर याद नहीं आते, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इतने सारे हो जाते हैं तो फिर उसमें मिक्सअप होता है। तो बेसिकली फैक्टर्स के लिए अगर हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखें, तो आप फोर्स से अगर स्टार्ट करो तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होगी mv² / r। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है और ये फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का। और अगर आप इसमें से एफ एक्सेल, हम्म, एफ क्या होता है, फोर्स? फोर्स, सी स्मॉल जो है वो सबस्क्रिप्ट में इसलिए लिखा है ताकि वो सेंट्रीपिटल को रिप्रेजेंट कर सके। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स ओके। फॉर्मूला है, mv²/r। ठीक है। या। और अगर आप एक्सेलरेशन को देखो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है v²/r। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि फोर्स इक्वल होती है एम ए के। तो अगर आप इस F इक्वल्स टू एम ए में ए की जगह पर ये फॉर्मूला रखो तो आपको यही रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे ही है, mv²/r। ओ यस, या। ठीक है, तो बेसिकली हम ड्राइव बेसिक से ही करते आते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट इंक्लूड नहीं है तो इसलिए मैं इसकी ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा, क्योंकि आपके पास ए लेवल्स में ये पूरी डेरिवेशन, ये पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में इंक्लूड है। लेकिन एक जर्नल आइडिया आपको दे दिया कि ये हमने बनाया इसी तरह से, क्योंकि ए की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हुई है तो इस वजह से हमारे पास फाइनल आंसर भी चेंज हो गया। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जब बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ में तो एक तो स्पीड आपको टेंजेंट मिल रही थी, ठीक है, और या एक स्पीड कौन सी मिलेगी जो सर्कुलर में है। सर व्हेन यू से कि स्पीड टैंजेंट में मिलेगी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपके पास स्पीड दो तरह की है, वेलोसिटी दो तरह की है। दो तरह की इस तरह से कि एक तो आपके पास होती है लीनियर स्पीड, जो हम पूरा अपने सेक्शन में डिस्कस करते आए स्टार्ट से, क्योंकि हमने हर बार ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट मोशन में कंसिडर किया है। हमने कभी ऐसा नहीं या। डिस्कस किया कि राउंड राउंड मोशन हो कहीं पर और हम उसको सॉल्व कर रहे हो। ये फर्स्ट केस ऐसा है जिसमें मोशन राउंड हो रही है आपके पास। तो बेसिकली एक स्पीड जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट स्पीड लीनियर स्पीड को सिंपल हम कह रहे हैं। ठीक है, और जो सर्कल में मूव करेगा ना, ये, इसे हम या। कहते हैं एंगुलर स्पीड। इसके लिए हम ओमेगा का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि जब बॉडी एक सर्कुलर मूव कर रही है ना, अब हमें तो सर्कल दिख रहा है ना, हमें टेंजेंट तो दिख ही या। नहीं। वो तो तब दिखेगा या। जब ऑब्जेक्ट वहां से रिलीज हो जाएगा। लेकिन हर वक्त उस पर फोर्स तो एक्ट कर रही है टेंजेंट, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पा रहा, वो एक अलग बात है। तो हम जो स्पीड यूज कर रहे हैं वो एंगुलर है। एंगुलर इन द सेंस कि यहाँ पर कोई एंगल भी तो बनेगा। हम जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं वहां से एक एंगल बनेगा। ठीक है, तो इस या। वजह से हमारे पास यहाँ पे दो तरह की स्पीड्स होती हैं, एक टेंजेंट और एक एंगुलर। हम सिर्फ टेंजेंट को इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमारे अभी सिलेबस में हम लीनियर स्पीड पढ़ते आए हैं, अभी एंगुलर हमारे उसमें कॉन्सेप्ट में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इस वजह से। या। और अब इसमें आप फैक्टर्स देखो, तो फैक्टर्स आपको क्लियरली यहाँ पर आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है मास पे। मतलब इन केस अगर आप मास इंक्रीज करते हो, वैसे एक्सपेरिमेंट के बीच में तो मास चेंज नहीं होता, स्पीड चेंज कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर आप कंसिडर करो कि हैवी ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी हाई मिलेगी, क्योंकि उसे मूव करवाने के लिए फोर्स ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मास को हम एज अ कांस्टेंट लेते तो हम इसलिए उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं लिख रहे। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अगर आप स्पीड को इंक्रीज करते हो, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट ही, जो मतलब उसकी घुमाने की स्पीड, राइट? जी, तो उस पे आप देखो स्क्वायर है। तो स्पीड इंक्रीज करने का मतलब ये कि आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स भी स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इफ यू इंक्रीजिंग द स्पीड, राइट, बाय। अगर आप डबल करते हो
तो स्क्वायर होगा 2 to the 4, यानी फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगी आपकी सेंट्रीपिटल। ठीक है। या तो बेसिकली हमें आइडिया ये मिल रहा है कि अगर हम स्पीड इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज्यादा मिलेगी। कितनी वो हम नहीं डिस्कस करें, क्योंकि फॉर्मूला हमने यूज ही नहीं करना है, सिर्फ जर्नल कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है। जी जी या क्योंकि एफ आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है यहाँ पर वी स्क्वायर के। और सेकंड पॉइंट अगर आप देखो तो इनवर्सली है आर के। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर आप सर्कल का रेडियस स्मॉल कंसिडर करते हो तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आप रेडियस को क्या? आप यहाँ पर देखो ना कि आपका रेडियस इनवर्सली है। अगर हम इसकी वैल्यू शॉर्ट कंसिडर करें तो आपको एफ सी की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है। मतलब आपके पास या स्ट्रिंग है वो बहुत छोटा है, मतलब 3-4 सेंटीमीटर है, और उसके साथ आपने एक ऑब्जेक्ट जी कनेक्ट किया। तो उसे सर्कल में मूव करवाने के लिए आपको पता है कि एक तो स्ट्रिंग बहुत छोटा है, तो उसकी वजह से आपको इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। जिस तरह आप स्क्रू या ड्राइवर सॉरी स्पैनर यूज करते हो, तो स्पैनर अगर लॉन्ग हो तो आपको सपोर्ट मिलती है, आपको इतना फोर्स लगानी नहीं पड़ती। और उसी या आपको नट को अगर लूज करना हो छोटे स्पैनर से, तो आपको फोर्स बहुत अप्लाई करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा या तो सेकंड पॉइंट आपके पास इस तरह से होगा। डिक्रीजिंग द रेडियस सर्कल। अब आपको एफ सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का एक आइडिया जो है वो हम खुद सेंस कर सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमें प्रोवाइड करनी पड़ रही है। तो अगर स्मॉल रेडियस हम यूज कर रहे हैं तो एफ सी बढ़ने का मतलब ये है कि हमें फोर्स ज्यादा अप्लाई करनी पड़ रही है। ठीक है। या इनवर्सली है आपके पास आर के। एफ सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है। also continue okay तो ये हमारे पास सिचुएशन हो गई। और उसके अलावा ये कि हमें इसमें ये आइडिया हो गया कि एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो रही है और क्यों प्रोड्यूस हो रही है, इसका भी आइडिया हो गया। और हमने जर्नल फोर्सेस के कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिए। ठीक है। या तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसमें फॉर्मूला याद नहीं करना आपने, सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए याद रखना है। क्वेश्चन में आपसे वो नहीं पूछेंगे कि ये वैल्यू गिवन है, आप इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करके दिखाओ, या या इस फिर तरह आपको के कोई okay. so कॉन्सेप्ट basically आप। that formula is not involved जी। आपको मैं सिलेबस भी अगर दिखाऊंगा तो आप उसमें सिलेबस में भी देखोगे तो आपके पास वहाँ क्लियरली लिखा हुआ होगा कि इस फॉर्मूला जो है वो आपके पास ओनली फॉर द रेफरेंस है, उसका जो है वो आपकी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है। ठीक है? आपके पास इंक्लूड ही नहीं होता वहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एफ इक्वल्स टू नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। yeah सिर्फ फैक्टर्स पता होने चाहिए ये दो, और वो फैक्टर यहाँ पर भी लिखे हुए हैं एज इट इज, बस ये याद रखने। ठीक है।